गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th प्रश्नावली 10.2 अपना चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पहले जो हम वीडियो में पढ़ाए हुए थे वो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। आपके पास अगर पुस्तक है एनसीईआरटी तो आप निकाल लीजिए क्लास 10th की और पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है। पहले आप वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? एक वृत्त बनाइए। क्या बनाइएगा? एक वृत्त बनाइएगा। ठीक है। अब वृत्त का सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो पहले आप एक बाह्य बिंदु लीजिए। ठीक है। यहां पर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यह क्या है? एक स्पर्श रेखा है। इसी तरह से आप यहां से भी खींचिए। यह क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ठीक है। बाह्य बिंदु है यह। हम मान लेते हैं बाह्य बिंदु क्या है? यह पी है। क्या है? पी है। स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक है। अभी देखिए, यह क्या है? स्पर्श बिंदु है। मान लेते हैं हम ए है यह, और यह क्या है? स्पर्श बिंदु बी है। वृत्त का केंद्र ओ होगा होगा तब कह रहा है कि अगर यह जो इस तरह से मिलाते हैं ना बाबू, मिलाते हैं तो यह जो कोण बनता है, यह कोण कैसा होगा? तो यह कह रहा है समपूरक होगा। कौन सा कोण? तो ये कोण, ये मान लेते हैं हम क्या है? कोण पी है, और ये क्या है? कोण ओ है। यह क्या कहता है? समपूरक होगा। मतलब आपको कह रहा है क्या? कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। अपने को यही सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? क्या दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ है कि बिंदु P क्या है? एक बाह्य बिंदु है। क्या है? बिंदु P एक बाह्य बिंदु है, और PA एक स्पर्श रेखा है, और PB एक स्पर्श रेखा है। तो लिखेंगे PA बराबर PB, जो क्या है? एक स्पर्श रेखा है। क्या है? यह एक स्पर्श रेखा है। समझ रहे बात को? अब देखिए, स्पर्श रेखा हमेशा बराबर हो जाती है। यह दूरी और यह दूरी एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। और एक चीज आप पढ़े होइएगा कि जब एक केंद्र से स्पर्श रेखा पर बिंदु को मिलाते हैं तो यह बिंदु कितना का बनता है? 90 डिग्री का। तो यह बिंदु भी कितना बन जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बन जाएगा। तो देखिए, आप ये भी लिखिएगा, दिया हुआ है क्या? तो कोण पी बी ओ बराबर कोण पी ए ओ बराबर कितना? 90 डिग्री। ये सब दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? तो सिद्ध करना है। देखिए, कह रहा है क्या करना है सिद्ध? कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। यही ना हुआ बाबू? दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तब क्या कहलाता है? कोण आपस में समपूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? समपूरक। आपको बता चुके थे। तब देखिए, अब इसको सिद्ध करना है। तो आप इसको सिद्ध कीजिएगा। तो आप देखिए, यहां आपको क्या दिख रहा है? एक यह
भुजा और एक ये भुजा और एक भुजा और ये भुजा, ये कितने भुजे हैं? कुल 4 भुजे हैं। तो क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? तो आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप देखिए, तो आप लिखिए, लिखिए पहले कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी बराबर 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा बाबू? अब बताइए, इसमें से आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपका? पीबीओ, पीबीओ देखिए, यह वाला देखिए, ए पी ए ओ या ओ ए पी, यह क्या है देखिए, इसका मान कितना है? दोनों का 90 डिग्री है। तो आप लिखिए कोण ए पी बी प्लस 90 डिग्री प्लस कोण बी ओ ए प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? जब इतना आप लिखिएगा तो अब देखिए ई कोण और जो ई कोण और इसको दोनों को जोड़ के उस साइड ले जाएंगे। सीधा कंसेप्ट, कोई टेंशन नहीं लेना है। सवाल को स्टेप बाय स्टेप आइए, आराम से सवाल बन जाएगा, इसलिए जो ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एकदम बिंदास होकर बनाते जाइए जैसे जैसे स्टेप आ रहा है। देखिए बी ओ ए प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। स्टेप बाय स्टेप आना है। कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए बराबर 360 डिग्री माइनस के 180 डिग्री। तो कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए बराबर 180 डिग्री। आपको सिद्ध क्या करना था बाबू? गौर से देखिए क्या सिद्ध करना था। ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तभी ना समपूरक हो जाएगा। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो समपूरक कहलाता है। आप देखिए कोण ए पी बी है बाबू, कोण ए पी बी और कोण ओ ए बी, ए ओ बी और यहां भी है ए ओ बी। आप कोण को आगे पीछे बीच वाला सिर्फ सही होना चाहिए और आगे अगल बगल वाले को आप चेंज कर सकते हैं, बात बराबर होता है। तो आप लिखिएगा, इसीलिए क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। सीधा सा कंसेप्ट लगा था चतुर्भुज का, और दो जो इसमें मिला हुआ था अपने पास, यह स्पर्श रेखा, यह एक बिंदु से खींची गई वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, और किस केंद्र पर से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जब 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर, यह हमारा था 10। क्या था? 10 था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कह रहा है, पहले आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले आपको वृत्त डालना पड़ेगा। एक वृत्त हो गया अपना, क्या हो गया? यह एक वृत्त हो गया। कह रहा है कि मान लेते हैं हम यहाँ क्या है, इसके बाहर बाहर क्या है? वो समांतर चतुर्भुज है। बहु समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? सब चतुर्भुज हम आपको पहले पढ़ा दिए, ये सब इसीलिए पढ़ाएं कि हम आगे दिक्कत न हो। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। क्या हो? आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए कह रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, वह होता है समांतर चतुर्भुज। मगर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज, तो यह देखिए, यह ए हो गया अपना,
ये बी हो गया और हम इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि देखिए कह रहा है कि अगर यह समांतर चतुर्भुज होगा तब क्या होगा, ए बी बराबर होगा सी डी के, और क्या बराबर होगा, एंड क्या बराबर होगा, ए बी होगा सी डी के और ए सी होगा, ए सी बराबर होगा बी डी के, होगा ना। मगर कभी भी ए बी बराबर नहीं होगा ए सी के, क्या होगा, ए सी के बराबर नहीं होगा। और हम यह सिद्ध कर देंगे कि चारों भुजा बराबर है, क्या है, चारों भुजा बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी और ए सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी बी। तो यह अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब वह चतुर्भुज कैसा है बाबू, समांतर चतुर्भुज ना होकर वह कैसा है, सम चतुर्भुज है। यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं, लिखिएगा इसमें क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू। तो आप देखिए कि एक वृत्त दिया हुआ है और ये कह रहा है क्या कि यह एक चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखिएगा क्या, ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आपको मालूम ही होगा क्या होगा, ए बी बराबर आपको होगा सी डी और क्या होगा, ए सी बराबर होगा बी डी के, होगा। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बाबू, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमको इसको सिद्ध करने के लिए इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगी। देखिए यह क्या है, स्पर्श बिंदु, यह क्या है, स्पर्श बिंदु, और यह क्या है, स्पर्श बिंदु, और यह क्या है, वृत्त का केंद्र है, क्या है, यह केंद्र है, यह क्या है, केंद्र है। ठीक है, और यह सब क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब हम इसको क्या करते हैं, केंद्र के साथ मिला देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसा कोण बनेगा, 90 डिग्री। ये परिमेय से हम जानते हैं, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री बन जाएगा। अगर यह केंद्र है तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आप बताइए, अब बताइए कि सिद्ध करना है हमको कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब बताइए आप इस बिंदु इसको क्या कीजिए, नामकरण कर दीजिए। इसका नाम रखिए पी क्यू आर और एस, नाम रख दीजिए। अब हम जो वृत्त के गुण पर है उस गुण के हिसाब से इसको लिखते हैं। देखिए अगर यह बाह्य बिंदु है एक वृत्त पर ए, तो यह दूरी और यह दूरी समान होगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप लिखिए क्या होगी, देखिए ए पी बराबर होगा ए एस के, होगा कि नहीं होगा। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। दूसरा देखिए क्या है, बीपी क्या है, बी पी बराबर हो जाएगा आपको क्या, बी क्यू को, इसको दूसरा मान लेंगे। तीसरा देखिए आपको क्या होगा, नीचे में देखिए सी आर यह बिंदु से बराबर होगा सी एस के, यह तीसरा समीकरण हो गया। और चौथा देखिए आपको आर डी बराबर होगा डी क्यू के, आर डी बराबर होगा डी क्यू के, यह आपका चौथा समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपस में सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को आपस में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा बाबू, जोड़िए। पहले हम इस साइड वाले को जोड़ के लिख देंगे, फिर इस साइड वाले को जोड़ के लिख देंगे। देखिए ए पी प्लस बी पी जोड़ सी आर प्लस आर डी बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी क्यू। अब हमको क्या सिद्ध करना है
कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, करना है ना सिर्फ। तो पहले हम यह भुजा प्राप्त करते हैं। ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी जोड़ पी बी। तो देखिए यहाँ है कोई, इस तरह से लिखा सकता है। तो ए पी जोड़ बी पी बराबर यह क्या हो जाता है, ए बी। यह क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। और इधर देखिए सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा सी डी। यह सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ए एस प्लस प्लस सी एस, इसको सजा के लिखना पड़ेगा। इसको आप एक बार फिर से लिखिए, इसको तो ऐसे ही रहने देना है, प्लस सी आर प्लस आर डी। आपको यह चेक करना पड़ेगा। देखिए ए एस के साथ क्या आ रहा है, ए एस के साथ क्या आ रहा है, एस सी होना चाहिए। तो देखिए ए एस के साथ क्या है, एस सी है, तो इसको लिख दीजिए एक साथ, ए एस प्लस सी एस या एस सी बराबर होता है फिर बी क्यू प्लस बी डी डी क्यू, एक साथ लिख दीजिए। अब देखिए अब इसके लिखने से क्या फायदा होगा आपको, यह आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या है, सी डी क्या है, बराबर क्या निकल जाएगा आपको, देखिए ए एस प्लस सी एस, तो ए सी प्लस क्या निकल जाएगा आपको, तो बी डी, यह क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपको क्या मिल गया यहां से, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है इस भुजा के और इस भुजा के, ठीक है। यह हमको निकल गया। और हमको मालूम क्या है बाबू, यहाँ पर ए बी बराबर सी डी। तब आप देखिए ए बी बराबर सी डी है ना। तो हम अगर मान पुट कर देते हैं ए बी बराबर सी डी के, और यहाँ ए सी बराबर बी डी है ना, तो इसको हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। हमको लाना क्या था, हमको लाना क्या है बाबू, तो ए बी बराबर है ए सी के, क्या है, ए बी बराबर है ए सी के। हमको इस दोनों को बराबर कर देना है, ए बी को ए सी के बराबर कर देना है। और देखिए यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है सी डी, आप सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ए बी प्लस के सी डी बराबर क्या है, ए बी दिया हुआ है, तो आप इसको ए बी लिख दीजिए, प्लस ए सी तो रहने दीजिए, और बी डी का मान क्या दिया हुआ है, ए सी, फिर इसको ए सी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ए सी लिख दीजिएगा। देखिए अब आप देखिए ए बी प्लस ए बी, तो टू ए बी बराबर टू ए सी। अब टू टू कट जाएगा, तो ए बी बराबर के ए सी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए ए बी हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि ए बी बराबर है ए सी के। और इसी तरह से अगर हम फिर इसको चेंज करके लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर है ए सी के, तो उसी तरह से हमको निकल जाएगा क्या, सी डी बराबर है डी बी के, किसके, डी बी के। तो अब देखिए इसको इस तरह से आप लिख दीजिएगा क्या, तो ए बी बराबर है ए सी बराबर है सी डी, अब बराबर है डी बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसीलिए यह हमारा क्या हो गया, इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है। क्या है, आप कहिएगा सर आप कैसे लिख दिए, तो आप ठीक इसी तरह से आप इसमें मान पुट कीजिए। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं, लिख दिए मगर आप इस तरह से लिख दीजिए। आप सी डी के जगह आप लिख सकते हैं ना, ए बी के जगह सी डी। तो देखिए हम यहाँ आपको लिख के दिखा देते हैं। तो सी डी जोड़ सी डी बराबर, इसी को आप कर दीजिए बी डी, तो बी डी जोड़ बी डी लिख दिए। तो टू सी डी बराबर टू बी डी हो गया, टू से टू कट गया, तो सी डी बराबर बी डी हो गया ना। तो ए बी बराबर ए सी और ए सी डी बराबर डी बी हो गया मेरा, सी डी बराबर बी डी। तो यही हम प्रूफ कर दिए हैं। और इसी तरह से फिर जो है सो आपको मालूम है कि ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर है ए सी के और ए बी बराबर है सी डी के, यह दिया हुआ है। इसी तरह से हम लिख दिए, जो ये दोनों तो दिया हुआ था बराबर है, बाद बाकी हम इसको भी बराबर कर दिए। तो हमको क्या निकल गया, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। उम्मीद करते हैं आप समझे होइएगा। स्टेप बाय स्टेप आइए। हो सकता है आपको यह लिखने में दिक्कत होगी तो आप ध्यान से लिखिएगा। देखिए हर एक बच्चा यह तो समझ जाता है कैसे बनाना है, मगर जब सवाल बनाता है तो इसको यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, तो आप हमेशा इसको लिखिएगा ए पी बराबर ए एस, तो इसी भाग को लिखिएगा पी बी बराबर
बी क्यू। ठीक उसी तरह से अगर आप लिखते हैं सी आर तो बराबर में लिखिएगा एस आर, तो आर डी तो बराबर में डी क्यू। अगर आप इसमें हेर फेर कर दीजिएगा लिखने में तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आंसर तो आएगा ही क्योंकि बराबर है, तो फिर आपको उल्टा सीधा करना पड़ेगा और फिर आंसर लाना पड़ेगा। मगर अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक बार में लिखिएगा तो आपको एक बार में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पुस्तक पे पढ़िए। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। इसमें आपको आकृति दी हुई है, आपको लिखना है, आकृति जो दिया हुआ है उसको बनाना है और फिर जो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे और जो जो नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और फिर सवाल को बनाएंगे। आइए देखिए, यह ए दिया हुआ है, यह सी दिया हुआ है, यह बी दिया हुआ है, इस बिंदु को डी दिया हुआ है, यह केंद्र ओ दिया हुआ है और यह दूरी 6 दी हुई है और यह दूरी 8 दी हुई है और त्रिज्या दिया हुआ है कितना है 4 है। और कह रहा है हमको, क्या कह रहा है, ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ए बी और ए सी ज्ञात करना है। तो यह दूरी क्या है बाबू, ए बी है और यह दूरी क्या है, ए सी है। अब देखिए सवाल को, आपको मालूम है बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर तो दूरी समान होती है। तो इसको हम डी है तो हम इसको ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। तो बताइए सी डी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के। तो यह भी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और देखिए डी बी बराबर हो जाएगा बीई के, तो यह भी 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए, अब आपको यह दूरी नहीं मालूम है तो यही ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दूरी, अगर हमको एगो दूरी निकल जाएगा तो दोनों दूरी निकल जाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं x, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यह भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं बाबू। अगर इतना आप समझ गए तब आपको दूरी निकालना है। क्या करना है, दूरी निकालना है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें और क्या आपको रचना करना पड़ेगा। देखिए इस बिंदु को आप इसे मिला दीजिए और इस बिंदु को इसे मिला दीजिए और इस बिंदु को इसे मिला दीजिए, ठीक है। देखिए अब आपको यह मान ज्ञात करने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक उपलब्ध नहीं है, ना छोटा प्रोसेस हमारे पास है। हम सारा कोशिश करके देख चुके हैं, तो हमें लॉन्ग प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। लॉन्ग प्रोसेस क्या है इसका बाबू, तो देखिए यह आपको यह पूरा एक, यह ए सी बी एक त्रिभुज नजर आ रही होगी, आ रही है। और देखिए यह ओ है तो आपको यह एक त्रिभुज नजर आता होगा, आता है कि नहीं आता है। यह एक त्रिभुज, यह दो त्रिभुज, यह तीन त्रिभुज, है कि नहीं है। अब देखिए जिस तरह से यह दूरी क्या है, केंद्र से इस पर डाली गई है तो यह लंब है, तो ठीक यहां से भी इस बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर डाला जाएगा तो यह भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह से इस बिंदु पर डाला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो आप बताइए, आप जब कहीं देखिएगा तो इस त्रिभुज के लिए यह इसकी ऊंचाई हो गई, इस त्रिभुज के लिए यह इसकी ऊंचाई होगी और इस त्रिभुज के लिए यह इसकी ऊंचाई होगी। तो बताइए हमको अगर त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो यह मेरे लिए क्या है, यह डी है, यह क्या है, ई माने हैं और यह क्या है, एफ माने हैं। तो हमारा ओ डी क्या है, देखिए तो ओ डी क्या है, एच है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यह मेरा आधार हो गया। और यह ठीक इसी तरह से इस त्रिभुज का भी, इस त्रिभुज का भी देखेंगे।
फिर भी हमको आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यह मान हमारे पास x के रूप में मिला हुआ है। अगर हमें पूरा भुजा दिया रहता तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, मगर नहीं है, यही x का मान निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करना पड़ेगा। किसमें बाबू, तो देखिए यह 3 गो त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज, इसका अलग अलग निकालेंगे क्षेत्रफल। इस 3 गो का क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, ये ए, देखिए एक त्रिभुज अपने पास है ना, यह कुल सौसे त्रिभुज ए बी और सी, इसका त्रिभुज निकालेंगे, का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है। मगर इस त्रिभुज में आपको ऊंचाई मालूम है, नहीं मालूम है हमको, इस त्रिभुज में हमको ऊंचाई नहीं मालूम है। देखिए आप गौर से देखिए, ये वाला त्रिभुज में आपको ऊंचाई मालूम है, नहीं है, यह ऊंचाई नहीं है बाबू, तो ऊंचाई नहीं मालूम है। तो इसका हमको ये मालूम है कि यह x + 8, क्योंकि इतना दूर 8 है, इधर क्या है x है, इधर क्या है 6 है, 8 6 14। तो हमको 3 को भुजा मालूम है, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पढ़ाए हैं ना हीरोज फार्मूला, तो उस फार्मूला पे आप सीधे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दोनों को क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे, तब हमको जो है हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, एक वेरिएबल है तो 2 को समीकरण मिल जाएगा, आराम से निकाल देंगे हम, समझ गए, दोनों साइड इक्वेट करके। तो आइए हम सबसे पहले एकदम बेसिक से चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमको मालूम है तो हम इसमें लिख लेंगे क्या क्या। तो देखिए बाबू, इसमें दिया हुआ है क्या क्या, देखिए दिया हुआ है आपको, हम पूरा मान ले लेते हैं ए, आप देखिए ए बी और ए सी और बी सी। तो हम ले लेते हैं ए बी, आप इसको इस तरह से लिखिए, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लिखिएगा ए ई बराबर होगा ए एफ के, होगा ना, जिसको हम माने हैं एक्स माने हैं। अब देखिए सी एफ बराबर होगा क्या, सी डी के, जिसका मान कितना है 6। दूसरा है वो क्या है आपके पास, डी बी बराबर होगा बीई के, होगा कि नहीं बाबू, जिसका मान है 8 है। तब आप यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी बराबर x + 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसी तरह से लिख सकते हैं ए सी बराबर x + 6 सेंटीमीटर, लिख सकते कि नहीं। और बी सी तो आपको मालूम है 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर, इतना हमको मालूम है। तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 त्रिभुज जो है ना ये मेरे पास, इसका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम पहला देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ सी बी में, ओ सी बी का क्षेत्रफल, देखिए आप ओसीबी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो आप लिखिएगा 1/2 गुने आधार आपका कितना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बीसी, और गुने एच, एच क्या है ओडी, यही ना बाबू। और यहाँ ए भी लिख दीजिए, ओडी बराबर 4, ओ एफ बराबर 4, तो यह क्या है आर है, त्रिज्या है, यह क्या है त्रिज्या है। और ओ ई बराबर 4, तो यह भी क्या है आर है, मतलब त्रिज्या है। ठीक है, तो आइए, तो हम इसको लिख दिए। तो अब इसको ज्ञात कीजिए, तो 1/2 बीसी का मान देखिए यहाँ से कितना है, तो 14 है, और ओडी का मान कितना है, तो 4 है। इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 14 दूनी 28, आपको ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा त्रिभुज ओ सी बी का मान आ गया है। अब उसी तरह से हम ओ ए सी का मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको देखिए 1/2 गुने, इसका देखिए इसका आधार ये होगा बाबू एसी, एसी का मान देखिए कितना है x + 6, इसको आप लिखिए गुने x + 6। और ऊंचाई क्या है बाबू, तो ऊंचाई देखिए एफ ओ है, एफ ओ ऊंचा है, एफ ओ का मान कितना है 4 है, तो आप इसको लिखिएगा 4। आप इसको काट कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 2, तो आपका यह कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपका क्या रह गया है, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल। गौर से देखिए और स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसका आधार क्या है, तो ये वाला आधार है, कौन वाला, ये वाला, ये क्या है, यह मान 8 है और यह मान x है, तो ये मान निकाल चुकी है ए बी। ए बी का मान देखिए कितना है x + 8,
तो हम लिखेंगे x प्लस 8 और गुने में AC तो आपको मालूम ही है, ऊंचाई कितना है 4 है, तो 2 से काट देंगे, दो दूनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने x प्लस 8, यह भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, किसके लिए, छोटा वाला मेरा काम हो गया, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस क्या होता है बाबू, अर्ध परिमाप, तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 14 बट्टा में 2। तो आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ आइए, अब हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बड़े वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, 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 तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, एस चाहिए, तो एस का मान आप कैसे निकालिएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 2, तो यह आपका निकल जाएगा कितना, x प्लस 6, ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान कितना है आपको, x प्लस 8, सही से लिख देते हैं, x प्लस 8 प्लस x प्लस BC का मान है 14 और फिर यह क्या है x प्लस 6 और बट्टा में लिख देते हैं 2, तो इसको आप लिख के आइएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा, x और x 2x और 8 8 अच्छा 14 14 28, तो 2x प्लस 28 बट्टा में 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको निकल जाएगा, देखिए x प्लस 14, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और नीचे में 2 है तो काट देंगे, तो आपको s का मान कितना निकल गया बाबू, x प्लस 14 निकल गया। अब देखिए, आप हीरो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस 1 ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और तो हम इसको लिखते हैं कैसे, क्षेत्रफल बराबर, देखिए एस इंटू एस माइनस एक, हम ले लेते हैं क्या, देखिए ए बी एस माइनस ए सी इंटू एस माइनस बी सी, यही होगा हमारा यहाँ पर। तब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एस क्या निकाले हैं हम, एक्स प्लस 14 निकाले हैं, और यह क्या है एक्स प्लस 14 माइनस ए बी क्या है बाबू, एक्स प्लस 8, ठीक है, ठीक है। अब फिर यहाँ आइए, इसी में है आगे, देखिए एस कितना है, एक्स प्लस 14 और माइनस क्या है, तो ए सी का मान क्या है बाबू, एक्स माइनस 6, ठीक है। फिर इसी में आगे आइए, तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस, अब क्या है बीसी का मान कितना है 14, अब इसको आइए हम इसको मिटा देते हैं आगे बनाने के लिए, ये तो आप समझ चुके हैं। देखिए, अब इसको अगर हम खोलते हैं ब्रैकेट को तो क्या क्या मिलता है हमको, आइए देखिए, यह हो गया x प्लस 14 और देखिए x प्लस 14 माइनस की x, तो x और ये x कट जाएगा, माइनस का है तो, और ये माइनस हो गया था, 14 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू, 6 बच जाएगा। इसी तरह से देखिए ई एक्स और ई एक्स कट जाएगा और यहाँ प्लस होगा, x प्लस 6 है, ठीक है, x और x कट जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू, 14 में से 6 बच जाएगा आपको कितना, 8, तो यह कितना हो जाएगा 8। अब देखिए फिर इसी तरह से ई 14 और ई 14 कट जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा, x, क्या बच जाएगा, x, क्या बच जाएगा, x। अब देखिए, अब ये आपको क्या हो जाएगा, x प्लस 14 और ये क्या हो जाएगा, 8 पंजे 8 छक्के 48, x क्या आ जाएगा, 48 x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए हैं, यह हमारा इतना हो गया। अब हम लिखेंगे
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ ए सी प्लस ओ बी सी प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स प्लस 14 48 एक्स बराबर यह क्या है हमारे पास 28 प्लस 2 गुने एक्स प्लस 6 और यह फिर क्या है प्लस 2x एक्स प्लस 8। अब देखिए इसको हम एक बार और लिखते हैं, तो 28 और 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16, तो इसको आप लिख दीजिएगा 2 दूनी 4x और 12 28 और 12 40 10 50 तो 56, क्या हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। तो आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू। और इधर आपका क्या है, यहाँ है x प्लस 14 और है 48x। तो आप दोनों साइड क्या करेंगे, वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए अब आप दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ये यहाँ देखते हैं। इसको अगर कर देंगे तो इसमें से हट जाएगा ये x प्लस 14 और क्या हो जाएगा 48x बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 और गुने x प्लस 14। इससे काट दीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा और आप 16 से काटिएगा तो 16 का 16 16 16 तिया 48 3 मरतबे, तो यह आपका क्या हो जाएगा 3x बराबर में x प्लस 14, इसको इधर लगेगा तो 2x बराबर 14, तो आपको x का मान कितना हो जाएगा 14/2 काटिएगा तो यह आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या आ गया x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमको यहाँ पर x का मान कितना निकल गया बाबू, x बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है ए बी, क्या पूछ रहा है ए बी, तो ए बी का मान यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, देखिए आप गौर से इसको हम रब कर देते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर और फिर पूछ रहा है ए सी, तो 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था और यह हमें प्राप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो जरूर ही बड़ा था, मगर आप स्टेप बाय स्टेप आइएगा ना बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है। और यह याद रख लीजिए 2025 में बिहार बोर्ड में 100% पूछेगा, किसी न किसी पाली में पक्का रहेगा 5 नंबर में। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, जरूर से जरूर आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज बच गया है, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। आप सबसे पहले इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो वृत्त खींचिए। जब भी आप वृत्त खींच लीजिएगा ना तब आपके पास क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है, नाम नहीं दिया हुआ है तो कोनो चतुर्भुज होगा, हम खींच देते हैं कोनो चतुर्भुज। लीजिए इसी तरह से वो चतुर्भुज है, अगर नाम दिया रहता तो वो खींचते। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजा हो बराबर चतुर्भुज। अब उसका गुण तो दिया नहीं है कि सम चतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, तो हम खींच दिए एक चतुर्भुज। यह मेरा क्या हो गया ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है। सभी कोई जानते हैं केंद्र क्या लेते हैं, ओ लेते हैं। कह रहा है कि आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक का मतलब आप जानते हैं, यानी दो कोण ए या थीटा 1 और थीटा 2 मिलकर अगर 180 डिग्री हो जाए ना तो यही क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए कह रहा है कि आमने सामने की भुजा क्या करेगी ना, आमने सामने की भुजा क्या करेगी 90 डिग्री 180 डिग्री की कोण बनाएगी। देखिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं,
कह रहा है कि यह कोण और यह कोण क्या होगा बाबू, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, यह कोण और यह कोण क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक इसी तरह से यह कोण और यह कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बताइए, अब आपको यह चित्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बार हम फिर से बना देते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, यह एक देखिए, अब हमारा ये है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये बिंदु देखिए, यह स्पर्श बिंदु है, यह भी स्पर्श बिंदु है और यह भी स्पर्श बिंदु है, यह भी स्पर्श बिंदु है। इसको हम P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं और S मान लेते हैं। इतना हम मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, यह केंद्र है, सभी को मालूम है केंद्र है। अब कह रहा है कि यह जो कोण बन रहा है, यह कोण क्या होना चाहिए, यह जो कोण बन रहा है सामने, देखिए इस भुजा के सामने में यही कोण है और इस भुजा के सामने में यही कोण है। तो आमने सामने की भुजा के सामने का कोण क्या होना चाहिए बाबू, योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमको सिद्ध कर देना है। ये बहुत आसान तरीका है इसको सिद्ध करने का। देखिए यहां से आप इस पर केंद्र से एक सीधा रेखा खींचेगा तो यह 90 डिग्री कोण, तो इधर 90 डिग्री, और यहाँ पे भी खींचिएगा तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी खींचिएगा तो यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, और ठीक इसी तरह से इस पे खींचेगा तो यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए, आपको पी एस ओ क्या दिख रहा होगा, और ए एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, जिसमें आप गौर से देखिए आपको इस तरह से दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इस तरह से यह दिख रहा है। यह P है, यह A है, यह S है, यह O है ना, और ये भुजा है ना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। आप देखिए, हमको सिद्ध कर देना है कि यह त्रिभुज दोनों आपस में बराबर है। जब ये त्रिभुज बराबर हो गया बाबू, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, त्रिभुज बराबर करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री, यही ना सिद्ध करना है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं त्रिभुज APO और AOS में। देखिए त्रिभुज AOP एंड AOS में देखिए ये क्या है, OS और OP क्या है, R है, यह समान भुजा है, और यह क्या है, यह बाएं बिंदु से वृत्त पर खींचा हुआ स्पर्श रेखा है, तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या बराबर हो जाएगा, देखिए AP आपका बराबर हो जाएगा AS के, क्योंकि यह क्या है, कॉमन टेंजेंट है। क्या है, कॉमन, ठीक है। देखिए अब आपका OS बराबर है OP के, यह क्या है, तो R है, वृत्त का क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए AO बराबर OA क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यह साइड से त्रिभुज AOP क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज AOS के। क्या है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक इसी तरह से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक इसी तरह से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसी प्रकार से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होइएगा। ऐसा क्वेश्चन आप 9 नंबर सवाल को देखे होइएगा, इस तरह से सिद्ध किए थे। तो आप बताइए, अगर हम इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कोण 1, 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, 7 और यह 8। तो बताइए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 4, 5, 6, 7, 8 का मान हम आपको बता चुके थे, क्या होगा,
360 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक वृत्त की चक्कर लगाती है। अब आइए, अब आप इससे क्या सिद्ध कर दिए कि देखिए कोण क्या सिद्ध कर दिए, ये 8 है, कोण 1 बराबर आप 8 सिद्ध कर दिए। आप क्या सिद्ध किए? कोण 1 बराबर है कोण 8 के, सिद्ध कर दिए कि नहीं कर दिए? उसी तरह से क्या सिद्ध हो जाएगा? कोण 2 बराबर है कोण 3 के, उसी तरह से क्या सिद्ध हो जाएगा? कोण 2 बराबर है कोण 3 के, उसी तरह से क्या सिद्ध हो जाएगा? कोण 4 बराबर है कोण 5 के, कोण 4 क्या है बाबू? बराबर है तो कोण 5 के, उसी तरह से क्या है? कोण 6 बराबर है कोण 7 के। यह बराबर है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक वृत्त की संपूर्ण, अगर एक वृत्त की संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तब आप लिखिएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बोलिए, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? आप बताइए। तो आप देखिए कोण 1 बराबर 8, तो कोण 1 बराबर 8, तो इसको हम लिख दे 2 कोण 1, यह और यह कोण बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण 1। और इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 2 और क्या बराबर है? 3 बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण 2। उसी तरह से लिख सकते हैं 4 और 5 बराबर है तो लिख सकते हैं कोण 2 कोण 4। फिर इसी तरह से लिख सकते हैं 2 कोण 6, और ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। और इस सब में से कॉमन ले लिए 2, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 6, 4 जोड़ कोण 6। देखिए को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था? तो यह एक और सी, तो 1 और 2 का जोड़, 1 और 2 जोड़ हमको सिद्ध करना था 5 और 6, तो 5 और 6, तो हम 6 लिए हैं, 6 इस दोनों का लिए, तो इसमें हम क्या ले लेंगे? 4 बराबर 5 है तो इसी को हम क्या कर लेंगे? कोण 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? और यहाँ कोण 5 ले लेंगे, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उस हिसाब से हम ले लेंगे। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अब बताइए यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखिए कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2 क्या है? कोण AOC है, कोण AOC जोड़ कोण 5 और जोड़ कोण 6 क्या है? कोण BOD है, कोण BOD बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। तो आमने सामने की भुजा का कोण कितना हो गया? संपूरक कोण हो गया। तो इसी तरह से हम प्रूव कर दिए। क्या कहते हैं? ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। एक चीज और बताते हैं दोस्त, व्हाइट बोर्ड को देखकर मत छोड़ के चले जाइए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जो कंसेप्ट दे रहे हैं ना, डिजिटल बोर्ड पे भी आपको ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए हम आगे तक आपको कितना मेहनत करवाते हैं और अच्छे से नंबर दिलवाएंगे बिहार बोर्ड 2025 में। धन्यवाद।